हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द योर यूट्यूब चैनल दैट इज़ PGMN। PGMN यूट्यूब चैनल में हमने स्टार्ट की है बायोलॉजी की सीरीज़ और हम इस सीरीज़ में पढ़ रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ओके, सो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया है अप टू द जनरेशन या फिर सिंथेसिस ऑफ द गैमेट्स की गैमेट्स किस प्रकार से बन रहे हैं। अब गैमेट्स बन गए हैं, उसके बाद हमने ये भी स्टडी किया कि पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या होता है, क्यों होता है। अब इसके आगे जो हमारा मेन पॉइंट है ये है अबाउट द ट्रिपल फर्टिलाइजेशन एंड व्हाट इज़ द सिंगामी। सो ये दोनों काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोसीजर हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए चल के देखते हैं। सो बच्चों, हमने देखा था कि एम्ब्रियो सैक क्या होता है। यस, एम्ब्रियो सैक ये वो चीज़ है जो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कंबाइनली शो करता है। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं फ्लावर्स की या फिर प्लांट्स के बारे में, क्योंकि अभी हम बॉटनी में पढ़ रहे हैं। ओके, सो देखो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर तक देखा था कि एक एम्ब्रियो सैक जो कि कंप्लीटली रेडी है, जिसमें एक एग सेल प्रेजेंट है जो रेडी है फॉर फर्टिलाइजेशन या फिर फ्यूजन के लिए। सो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इस एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर। तो ये वाला है उस एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर जिसमें हमारे पास है एक फीमेल गैमेट या फिर एक एग सेल। चलिए चलते हैं आगे। अभी देखिए, आपको यहाँ पे दो प्रोसीजर पढ़नी है, एक है सिंगामी और सेकंड है ट्रिपल फ्यूजन। क्या है ये सब चीजें, चलो इसको अच्छे से पढ़ते हैं। अभी आपको ये पूरा जो कंसेप्ट है काफी इजी है, अगर आपने अच्छे से कंसंट्रेशन दिया तो ही। अगर आप इधर उधर भटक गए देन आपको सिंगामी क्या है और ट्रिपल फ्यूजन क्या है इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। सो इसे अच्छे से ध्यान से सुनिए इस पूरे वीडियो को। ओके, यहाँ पे आपको कोई जरूरत नहीं किसी और मटेरियल की, यहाँ पे आपको बस लिसन, ओके, याद से ध्यान से सुनना है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो देखो बच्चों, हमने जैसे देखा था कि ये है एम्ब्रियो सैक, बीच में यहाँ पे जो न्यूक्लियर सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो सेल होते हैं या फिर ये जो होता है ये होता है 2n यानी डिप्लॉयड होता है, और जो फीमेल गैमेट यानी ये वाला एक सेल ये n यानी ये हैप्लॉयड होता है। अभी जो सिंगामी है, सो सिंगामी में क्या होता है, इसे डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं क्योंकि हमने जब पोलन ग्रेन में पढ़ा था कि मेल गैमेट कैसे सिंथेसाइज होता है। सो क्या था बच्चों कि मेल गैमेट जब सिंथेसाइज होता है तो वो कितने होते हैं नंबर में, वो नंबर में होते हैं 2। ओके, सो चलो इस वाले प्रोसीजर को हम आराम से स्टडी करते हैं। यस, सो अभी हम पढ़ रहे हैं अभी डबल फर्टिलाइजेशन या फिर ट्रिपल फ्यूजन, और इसी के साथ साथ एक और टर्म है जिसे कहते हैं सिंगामी। अभी क्या है, देखो हमारे पास ये है एम्ब्रियो सैक, और इस एम्ब्रियो सैक में यहां पे है एक, यस द वेरी इंपॉर्टेंट, ये है एक एग सेल। ओके, ये क्या है बच्चों, ये है एक एग सेल। इस एग सेल के आसपास क्या होता है, यहां पे है सिनर्जिड्स। ओके, ये सब है हैप्लॉइड, यानी ये है हैप्लॉइड यानी क्या है, ये है सिंगल एन। ओके, सिंगल एन। अभी यहाँ पे बीच में हमारे पास जो चीज है जिसे कहा जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये कैसा होता है, ये होता है डिप्लॉयड यानी 2n। ओके, अभी यहाँ पे ऊपर है एंटीपोडल सेल, ये बस है बेचारे ऊपर। अभी आपको कॉन्सेंट्रेट करना है कंप्लीटली इस वाले एक सेल पे, और क्या है ये फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है इसे अच्छे से देखते हैं। चलो अभी मान लो कि ये है एक पूरा पिस्टिल के अंदर वाला वो हमारा एम्ब्रियो सैक। अभी यहाँ पे आ चुका है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन कहाँ से आने वाला है, ये आने वाला है एक ट्यूब की हेल्प से। ओके, सो लेट्स कंसीडर कि ये है एक हमारी पोलन ट्यूब जो कि यहाँ से एंटर हो रही है। ओके, अभी ये है पोलन ट्यूब, आई होप को आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। सो ये है पोलन ट्यूब, और इस वाली पोलन ट्यूब को जाना है, कहाँ तक जाना है, इस वाले सेल तक जो है एग सेल, जो है एग सेल, जो है फीमेल गैमेट। क्यों जा रहा है, क्योंकि उसे वहां पे फ्यूजन करना है, फर्टिलाइजेशन करना है, सिंगामी करना है, ट्रिपल फ्यूजन करना है, इन सब चीजों के लिए यहाँ जा रहा है। सो अभी देखिए यहाँ पर जाते समय यहाँ पे क्या है बच्चों, एग सेल के पहले और बाद में क्या है जो सेल है उसे क्या कहते हैं हम, सिनर्जिड, भूलना नहीं। सो सिनर्जिड से होते हुए इसे जाना है एग सेल तक। सो ये क्या करता है, सिनर्जिड को ब्रेक करके यहाँ आगे चली जाता है, कहाँ तक, एग सेल तक ब्रेक करके जा रहा है। क्या करके जा रहा है बच्चों, ये ब्रेक तोड़ फोड़ कर जा रहा है, और इसी टाइम पे इस
सिनर्जिड में जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल चला जाता है इस पोलन ट्यूब में। पोलन ट्यूब हो जाती है स्वेल, और स्वेल होने के बाद वो यहाँ पे बर्स्ट हो जाएगी। बर्स्ट हो जाएगी। बर्स्ट होने के बाद क्या होता है, इसमें क्या प्रेजेंट है बच्चों, मेल गैमेट। 1 2 मेल गैमेट कितने प्रेजेंट होते हैं, 2 प्रेजेंट होते हैं, 2 मेल गैमेट प्रेजेंट है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। क्या हम कहां तक आ गए, पोलन ट्यूब आगे बढ़ गई, पोलन ट्यूब स्वेल भी हो गई और वहां पे ब्रेक हो गई। ब्रेक होने के बाद पोलन ट्यूब ने क्या किया, ब्रेक होने के बाद उसके पास जो दोनों मेल गैमेट थे, उन दोनों मेल गैमेट्स को उसने रिलीज कर दिया एम्ब्रियो सैक में। चलिए, अब हमें ये तो पता चल गया कि भाई एम्ब्रियो सैक के अंदर तक क्या पहुंच गया है, यस, एम्ब्रियो सैक के अंदर तक पहुंच गए हैं पोलन ग्रेन में के जो गैमेट्स थे वो। अभी आगे चल के हमें देखना है कि अब आगे क्या होने वाला है। सो देखो बच्चों, अभी यहाँ पे इनसाइड हमारे पास 2 मेल गैमेट्स है। ओके, ये है मेल गैमेट। मैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल इसको MM लिखूंगी, कंफ्यूज नहीं होना है। M है, इसका मतलब ये क्या है, मेल गैमेट है। कितने हैं बच्चों, ये है नंबर में 2। अभी ये 2 है और दोनों की दोनों भी यूटिलाइज होने वाले हैं। सो ये कैसे यूटिलाइज होंगे, कहाँ पे रिएक्ट करेंगे, देखो जो फर्स्ट वाला है ना, ये यहाँ पे रिएक्ट होने वाला है इस एग सेल के साथ। ये रिएक्ट होने वाला है इस एग सेल के साथ, और जो सेकेंड वाला है ये रिएक्ट होने वाला है ये सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। ठीक है, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ और एक एग सेल के साथ, इन दोनों के साथ फ्यूज होने वाले हैं जो मेल गैमेट आ चुके हैं ये। अभी इन्हीं दोनों, अभी देखो यहाँ पे आप देखो, ये 2 अलग अलग फ्यूजन है, एक ये वाला फ्यूजन है और एक ये वाला फ्यूजन है, 2 फ्यूजन हो रहे हैं। डबल फर्टिलाइजेशन इसीलिए इसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों फ्यूजन कितने हैं, 2 फ्यूजन है, दैट्स वाई इसे कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, चलो अब इसको और डिटेल में देखते हैं। अभी हम फर्स्ट बात करेंगे इस वाले पोर्शन की, मेल गैमेट प्लस एग सेल। ठीक है, ये है मेल गैमेट और प्लस एग सेल। अभी ये दोनों का जो फ्यूजन है बच्चों, इसे कहा जाता है सिंगैमी। ओके, सिंगैमी इसे कहेंगे, सिंगैमी, SYN, सिंगैमी। ठीक है, अभी यहां पे देखो जो मेल गैमेट था ये भी हैप्लॉइड था, और जो एग है ये भी हैप्लॉइड है। इन दोनों का फ्यूजन होने के बाद जो मिलने वाला है वो क्या होगा, 2N। इसे क्या कहते हैं, डिप्लॉइड। क्या कहेंगे इसे, डिप्लॉइड। और यही पार्ट है जो है जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, यानी यहां से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आगे बढ़ेगा। हमें जो चाहिए जाइगोट, फिर एम्ब्रियो, सीड, ये सब कहाँ से मिलने वाला है, सिंगैमी से। ये वाला जो है ना डिप्लॉइड जहां पे बन रहे हैं, इसी से हमें मिलने वाला है सीड, जाइगोट, एम्ब्रियो, ये यहां से मिलने वाला है। ठीक है, सो ये हमने पढ़ लिया फर्स्ट पार्ट डबल फर्टिलाइजेशन में का। एक फर्टिलाइजेशन हो गया जिसमें हमें मिलता है सीड। अभी ये जो सेकेंड वाला हो रहा है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, ये क्या कर रहा है, चलिए इसको देखते हैं। सो देखो बच्चों, अभी यहां पे सेकेंडरी न्यूक्लियस, पहले मैं इन सभी को इरेज कर देती हूँ ताकि इजीली समझ में आ जाए, कंफ्यूजन ना हो मेरे किसी भी बच्चे को। ओके, सो अभी हमने फर्स्ट देख लिया सिंगैमी क्या है। अभी जो मेन नेक्स्ट वाला पार्ट है जो है ट्रिपल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन, ये क्या होता है। सो ये क्या हो रहा है बच्चों, देखो यहाँ पे जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, ओके, सेकेंडरी न्यूक्लियस। अभी यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत शॉर्ट फॉर्म्स आने चाहिए, अभी हम साइंस में स्टडी कर रहे हैं। 2 और उसके ऊपर डिग्री वाला अगर सिंबल बना दिया ना, तो इसको हम सेकेंडरी पढ़ते हैं। ठीक है, सो सेकेंडरी न्यूक्लियस जो ये बीच वाला पार्ट था, इसके साथ फ्यूजन हो रहा है एक मेल गैमेट का। ओके, अभी ये जो है ना बच्चों, इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल क्यू है, क्यू है ट्रिपल क्यू की। देखो क्या होने वाला है यहाँ पे जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है ये ऑलरेडी डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड होता है ना, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस है दोनों में भी, यस, या फिर डिप्लॉयड न्यूक्लियस है। यहाँ पे 2 सेल्स का फ्यूजन हुआ था जब ये बना था सेकेंडरी न्यूक्लियस। थोड़ा पीछे वाला रिवाइज करो। ओके, सो ये दोनों को ये दोनों को मिलके जो एक सेकेंडरी न्यूक्लियस बना था वो कैसा है नेचर में, 2N यानी डिप्लॉयड है।
ऑलरेडी वो 2n है, एंड प्लस जो मेल गैमेट था वो है हैप्लॉइड यानी सिंगल n। 2 + 1 कितना होता है बच्चों? 3। सो ये यहाँ पे जो कुछ भी आउटपुट आने वाला है वो है 3n, जिसका मतलब है कि ये है ट्रिप्लॉइड, और दैट्स वाई इसी कारण इसे ट्रिप्लॉइड या फिर ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बच्चों? काफी इजी था। ये दोनों भी जो मेल गैमेट यहाँ एम्ब्रियो सैक तक आए थे, ये दोनों भी फर्टिलाइजेशन या फिर फ्यूजन करते हैं, और एक क्या करता है, एक करता है ट्रिपल फ्यूजन और सेकेंड वाला करता है सिंगैमी। किसके साथ करने वाला है ट्रिपल फ्यूजन? जो है वो जो ऑलरेडी डिप्लॉयड है बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियस, इसके साथ होने वाला है। जो सिंगैमी है ये मेन हमारा फर्टिलाइजेशन है, जो सीड देता है, जो होने वाला है एग सेल के साथ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अभी सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों भी हमने देख लिया। अभी देखो इनको कौन से टर्म्स दिए गए हैं आपके बुक में। सो जैसे फीमेल गैमेट है जिसको एग कहा जाता है, एग प्रोड्यूस करता है डिप्लॉइड जाइगोट। क्या प्रोड्यूस करता है? डिप्लॉइड जाइगोट। एग और जो मेल गैमेट आया था वो दोनों मिला के डिप्लॉइड जाइगोट प्रोड्यूस करते हैं, और इस वाले फर्टिलाइजेशन को कहते हैं जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। क्या कहेंगे इसे? जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। किसके साथ? एग सेल के साथ जो होने वाला है। ओके, जो एग सेल के साथ होने वाला है उसे कहा जाता है जनरेटिव। ठीक है, इसे कहा जाता है जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। अभी आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो है सेकंड पार्ट हमारा, या फिर जो सेकेंडरी न्यूक्लियस, इसके साथ अगर मेल गैमेट फ्यूज होता है, सो वो क्या करता है? सेकेंडरी न्यूक्लियस ऑलरेडी क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड प्लस हैप्लॉयड 2 + 1 मिलके हो जाते हैं 3, और ये प्रोड्यूस करते हैं ट्रिप्लॉयड सेल्स, और इसी को कहते हैं एंडोस्पर्म या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, दैट इज PEN। पेन लिखने वाला पेन नहीं, यहाँ पे ये 2 + 1 जो 1 इनके साथ ऐड होने वाला है, ये दोनों का फ्यूजन होके जो बनता है इसे कहा जाता है PEN, पेन, जिसका फुल फॉर्म होता है देखो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ओके, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN। और ये जो ट्रिप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं यही है ये पेन। ओके, जो पेन है ये कैसे होता है? बाय नेचर ये होते हैं ट्रिप्लॉइड, क्योंकि इसके अंदर 3 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। 2 ऑलरेडी प्रेजेंट थे सेकेंडरी न्यूक्लियस में, और एक जो मेल गैमेट आके इनके साथ फ्यूज हो गया, एक उसका था, तो 2 और 1 मिला के हो गए 3। सो दैट्स वाई PEN क्या होता है? ट्रिप्लॉइड होता है। और इस वाले फर्टिलाइजेशन को कहते हैं वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। ओके, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। सो डबल फर्टिलाइजेशन में कौन कौन से फर्टिलाइजेशन स्टडी किए? जनरेटिव और वेजिटेटिव। जनरेटिव यानी जनरेटिव कौन सा था बच्चों? जो एग सेल के साथ हो रहा था, और वेजिटेटिव कौन सा है? जो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ होता है। ठीक है, सो ये काफी इजी कंसेप्ट है, इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं करना। आई होप कि आपको ये वाला जो आज का पार्ट हमने पढ़ा है, दैट इज सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, ये अच्छे से समझ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो यहाँ पे इसी जो हमने अभी लास्ट में देखा, इन सभी चीजों को वापस इस डायग्राम में अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है कि देखो ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है, कहाँ पे होता है? ट्रिपल फ्यूजन होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस और मेल गैमेट के बीच में। सिंगैमी कहाँ पे होता है? सिंगैमी, गैमी का मतलब है शादी, तो शादी कहाँ होने वाली है? मेल और फीमेल के बीच में होने वाली है। सो ये है एग सेल और मेल गैमेट, इन दोनों के बीच में जो फ्यूजन होगा इसे कहा जाता है सिंगैमी। ओके, ये पूरी डायग्राम आपको रिपीटेटिवली आने वाली है। अभी यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसीजर 2 बार हुई है, क्योंकि दोनों भी मेल गैमेट ने फर्टिलाइजेशन किया है, दैट्स वाई इस प्रोसीजर को डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। यही बात रिप्रेजेंट की गई इस कंप्लीट डायग्राम में। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसीजर 2 बार हो रही है, दोनों भी मेल गैमेट अपने आप के साथ किसी और को फ्यूज कर रहे हैं। एक कर रहा है एग सेल को और दूसरा कर रहा है सेकेंडरी न्यूक्लियस को। ठीक है, चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमें देखना है कि सिग्निफिकेंस, अरे भाई क्यों हो रहा है ये डबल फर्टिलाइजेशन? क्योंकि देखो नेचर में कोई भी काम खाली फोकट की नहीं होने वाली, हर किसी के पीछे कोई ना कोई रीजन छुपा होता है। सो इस डबल फर्टिलाइजेशन के पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, क्यों हो रहा है? इसी को कहा जाता है सिग्निफिकेंस, कि क्यों, व्हाई। ठीक है, सो सिग्निफिकेंस क्या है इस प्रोसीजर का, आइए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों आप लोगों ने फ्रूट्स खाए होंगे। यस, खाते ही हम लोग फ्रूट। सो हम लोग क्या करते हैं, फ्रूट में पल्प वाला जो हिस्सा होता है वो खाते हैं, और जो सीड होता है वो फेंक देते हैं।
तो ये वाला जो सीड है ना बच्चों, सो सीड क्या है, ये जो सिंगामी का आउटपुट है, सिंगामी यानी एग सेल और मेल गैमेट का फ्यूजन होके जो बन रहा था, ओके, पहले क्या बनता है जाइगोट, फिर वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है और यही वो एम्ब्रियो होता है जो सीड बन जाता है। जो पल्प वाला पोर्शन होता है, जो रसीला होता है, टेस्टी होता है, जो हम खाते हैं, वो होता है एंडोस्पर्म वाला पार्ट, जो किसके, अब एंडोस्पर्म क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन होता है। सो ये दोनों सिग्निफिकेंस है, ये रीजन है कि यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए हमें ये दो अलग अलग चीजें मिलती है एक फ्रूट में। ठीक है, अभी देखो बच्चों इसका सिग्निफिकेंस क्या है। हम तो पल्प का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें जो हमारी भूख है, जो न्यूट्रिशन है वो मिले, या फिर हमें अच्छे लगते हैं फ्रूट्स इसलिए हम खाते हैं। बट एक्चुअली इस पल्प का मोटो क्या होता है, ये क्यों होता है फ्रूट में। सो पल्प का मेन एम ये होता है कि उसके अंदर जो एंडोस्पर्म है, या फिर उसके अंदर जो एक सीड छुपा है, उस सीड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम ये ऊपर वाला पल्प करता है, जो हम खा जाते हैं। चलिए ओके, सो क्या सिग्निफिकेंस है, सबसे पहले इसका सिग्निफिकेंस ये है, जो हमें सीड मिल रहा है और जो पल्प मिल रहा है, ये दोनों इस प्रोसीजर का ही आउटपुट होता है। और कौन कौन से सिग्निफिकेंस है बच्चों, चलो देखो, एक ये है कि जो सीड बन रहा है ना बच्चों, सीड जो बन रहा है, जो कि हमारे सिंगामी का एक आउटपुट होता है। सो सीड के अंदर या फिर सीड के साथ ही एंडोस्पर्म होता है, जो इंश्योर करता है कि इस सीड को चाहिए जितना न्यूट्रिशन ये इसको प्रोवाइड करे। कहाँ से, एंडोस्पर्म से, यानी कि जो पल्प हम खाते हैं रसीला, वहां से इसको क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है सीड को, ताकि सीड काफी लंबे समय तक जीवित रह सके, या फिर काफी लंबे समय तक वो रह सके, और जब भी उसे फेवरेबल कंडीशन मिले वो वहां से एक नया स्पेसिस को जन्म दे सके। सो ये एक सिग्निफिकेंस होता है इस वाले फर्टिलाइजेशन का। और क्या होता है बच्चों कि जितने भी एम्ब्रियो है वो आज ना कल, एम्ब्रियो यानी क्या है बच्चों, यहाँ पे याद रखो, एम्ब्रियो यानी हम सीड के बारे में बात कर रहे हैं, जो बीज होता है ना सीड, उसके बारे में। सो एक और बात है कि जहां पे सीड बन रहा है, जहां पे बीज बन रहा है, इसका मतलब ये गारंटी है कि आने वाले समय में जब भी इस सीड के साथ जर्मिनेशन होगा, या फिर ये सीड फेवरेबल कंडीशन में आने वाली है, इसको मिट्टी मिल गई, धूप मिल गई, पानी मिल गया, सो यहाँ से एक नया प्लांट बनने वाला है। सो ये प्रोसीजर इस बात को भी इंश्योर करती है कि जो एम्ब्रियो है ये एक एम्ब्रियो बन रहा है, और एम्ब्रियो क्या करने वाला है, इस वाले स्पेसिस को, या फिर जो भी स्पेसिस है उस स्पेसिस को कंटिन्यू करने वाला, यानी बार बार रिप्रोड्यूस करने वाला है। ठीक है, सो ये भी एक सिग्निफिकेंस होता है ट्रिपल फ्यूजन का। चलो सेकंड वाला भी हो गया। एक और है कि जो पीएन होता है, या फिर जिसे हम कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि हम पल्प खाते हैं ना बच्चों, ये वाला भाग। सो ये क्या करता है, एक न्यूट्रिटिव एंडोस्पर्म टिश्यू होता है जो प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन। किसे प्रोवाइड करने वाला है ये, यस ऑब्वियसली ये प्रोवाइड करता है इसके अंदर जो एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, या फिर जो सीड प्रेजेंट होता है, उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो ये सब थे सिग्निफिकेंस किस चीज के, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रिपल फ्यूजन या फिर डबल फर्टिलाइजेशन, जो प्रोसीजर हमने पढ़ी। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। काफी इजी पॉइंट है, इसको आप कंफ्यूजन में मत लेना, इजी तरीके से इसको हम पढ़ते जाएंगे, और आपको रिविजन करना जरूरी है। ठीक है, रिविजन करते रहो, छोटे छोटे नोट्स बनाओ, ताकि आपको क्विक रिवीजन हो सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस तो हो गए भाई, अभी है एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म कैसे डेवलप होता है, एंडोस्पर्म यानी क्या है बच्चों, यहाँ पे जो 3n वाला पोर्शन है ना, ट्रिप्लॉइड वाला, ये कैसे डेवलप होता है। अभी सबसे पहले तो एक बात आपको याद रखनी है, देखो यहाँ पे एम्ब्रियो सैक था, अभी यहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका है। ओके, एवरीथिंग इज फिनिश्ड, सब खत्म हो गया, तबाह हो गया। कैसे हो गया, यहाँ पे जो एग सेल था, उस एग सेल के साथ आके क्या हो गया, एक मेल गैमेट आ गया था, उनका फ्यूजन हो गया, और यहाँ पे अब क्या बन गया है, अब यहाँ पे बन गया है जाइगोट। ठीक है, ये बन गया जाइगोट, जो है डिप्लॉइड नेचर में 2n, और जो दूसरा वाला यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियस था, उसके साथ क्या हो गया है, उसके साथ भी एक मेल गैमेट आके जुड़ गया, और इसने बना दिया यहाँ पे PEN, जो कि है नेचर में ट्रिप्लॉइड। ठीक है, और वो यहाँ पे ये पूरे वाले पोर्शन में प्रेजेंट होने वाला है। ठीक है, ये कंप्लीट पोर्शन इस PEN से कवर होता है। ठीक है, एंडोस्पर्म यानी क्या है, ये जो PEN वाला भाग है ना बच्चों, यही एंडोस्पर्म होता है। और ये क्यों है,
देखो वापस से वही बात आ रही है कि नेचर ने कुछ भी फालतू में नहीं बनाया है। सो ये क्यों है? क्योंकि देखो बच्चों, जब जाइगोट है यानी एक बच्चा है, इसे हम हमारे लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि चलो एक बच्चा है जो एक गर्भ में पल रहा है, इसे पलने के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। यही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? ये ऊपर जो पीएन होता है ना, ये वाला भाग, ऊपर वाला भाग इस जाइगोट को न्यूट्रिशन देता है ताकि जाइगोट बड़ा हो सके, फिर बड़ा होके ये बन जाएगा एम्ब्रियो। चलो एम्ब्रियो भी बन जाने के बाद की जो नेक्स्ट स्टेप होती है वो होती है कि सीड बन जाना। ओके, सो ये तीनों भी स्टेप 1 बाय 1 यहाँ पे होने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले कि रीजन क्या है एंडोस्पर्म बनने का? एंडोस्पर्म इसलिए बन रहा है ताकि वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके बढ़ते हुए जाइगोट को, और फिर इस जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा और उसके बाद में फिर हमें बीज या सीड मिल जाएगा। ठीक है, सो ये क्या है? ये है कि ये एम्ब्रियो क्यों बन रहा है, ये वाला भाग। अब इसी कारण देखो, अब जैसे कि एम्ब्रियो को बढ़ने के लिए या फिर जाइगोट को बढ़ने के लिए जो न्यूट्रिशन ये कहाँ से मिलने वाला है? पीएन से मिलने वाला है। इसलिए इस वाले प्रोसीजर में ओके, जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो दोनों भी प्रोसीजर सेम एट अ टाइम दोनों भी फर्टिलाइजेशन होने वाले हैं। बट जब बात आती है कि ग्रोथ, ठीक है, सो पहले पीईएन अच्छा पूरी तरह से बढ़ जाता है और उसके बाद में वो रेडी होता है कि मैं फूड प्रोवाइड करूं बढ़ते हुए जाइगोट को। सो पहले ये वाला हिस्सा डेवलप होने वाला है और उसके बाद में फिर नीचे जो जाइगोट प्रेजेंट होता है ये जाइगोट डेवलप होता है। सो ओके, सो ये बात भी अच्छे से याद रखो। सो बच्चों अभी देखो यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है पीएन का या फिर एंडोस्पर्म का, ये कैसे बनता है? सो ऑब्वियसली यहाँ पे सेल डिवीजन होने वाला है। सेल डिवीजन, कौन सा सेल डिवीजन? माइटोसिस। ठीक है, सो क्या होता है यहाँ पे? माइटोसिस होता है कंटिन्यूअसली, माइटोसिस कंटिन्यूअसली होते रहता है। यहाँ पे जो इनिशियली बना था ना पेन, इसका ही होता है माइटोसिस, और माइटोसिस होने के बाद नंबर ऑफ सेल्स बन जाते हैं और वो नंबर ऑफ सेल फिर ये कंप्लीट एंडोस्पर्म को डेवलप करते हैं। ठीक है, सो ये था कि एक एंडोस्पर्म कैसे डेवलप होता है। सो एंडोस्पर्म कैसे डेवलप होता है? जब स्टार्टिंग में पीएन बना था हमारा ट्रिप्लॉइड, ओके, जो ट्रिप्लॉइड सेल बने थे इनका माइटोसिस होता है रिपीटेटिवली और फिर यहाँ पे हमें एंडोस्पर्म बन करके मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंडोस्पर्म तो बन गया, अभी ये जो एंडोस्पर्म होता है ना बच्चों, ये एंडोस्पर्म के भी टाइप्स है। ठीक है, ये एंडोस्पर्म के टाइप्स होते हैं, ये डिपेंड करते हैं कि उनका मोड ऑफ डेवलपमेंट क्या था। ओके, उनका मोड ऑफ डेवलपमेंट क्या था, इसके अकॉर्डिंग जो टाइप्स है वो है एक न्यूक्लियर, सेलुलर और एक है हिलोबियल। सो इसमें जो मैक्सिमम पूछा जाता है वो है न्यूक्लियर टाइप्स। हम इसको अच्छे से फोकस करेंगे ताकि अगर इसमें कोई क्वेश्चन बनता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में, सो आप उसको अच्छे से रिकॉल कर सके, अच्छे से डिस्क्रिप्टिव लिख सके। ओके, ये नहीं कि बस चलो कुछ तो लिखना है, पॉइंट्स लिख लो और पेपर काला कर दो, ऐसा नहीं करना, पॉइंट वाइज लिखना है। क्योंकि देखो बच्चे, जो पेपर चेक करता है ना एग्जामिनर, ये कहीं से ना कहीं से पढ़ के आया हुआ होता है, ये एक्सपीरियंस्ड होता है, कुछ तो क्वालिटी होती है उसमें, इसलिए वो आपका पेपर चेक करता है। ठीक है, तो उसको मूर्ख नहीं समझना है, जितना हो सके उतना आप अपने एफर्ट्स डालो, वो उसके मार्क्स डालेगा। ठीक है, सो देखो एंडोस्पर्म के टाइप्स 3 टाइप्स होते हैं, न्यूक्लियर, सेलुलर एंड हेलोबियल। अब इन तीनों टाइप्स को हमें 1 बाय 1 देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं अबाउट न्यूक्लियर टाइप। सो न्यूक्लियर टाइप में क्या होता है बच्चों? चलो वापस से आ गया एम्ब्रियो सैक। ओके, यहाँ पे जाइगोट सपोज यहाँ पे बैठा हुआ है। ओके, ये जाइगोट है, अभी हम इसके बारे में कुछ भी नहीं देखने वाले, हमें सिर्फ अभी एंडोस्पर्म को बनाना है। सो न्यूक्लियर टाइप में क्या हो रहा है? न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस के साथ होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? किसी भी सेल का एक कंट्रोलिंग पॉइंट जो पूरे सेल को कंट्रोल करता है, जिसमें उसका जेनेटिक मटेरियल स्टोर होता है, ये न्यूक्लियस होता है। ओके, अभी ये वाला जो टाइप है न्यूक्लियर टाइप, इसमें क्या होता है? जो पीएन बन के तैयार हो गया था ना बच्चों, यहाँ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, सॉरी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ओके, सो जो पीईएन बन के यहाँ पे रेडी हो गया था, इस पीईएन का कंटिन्यूअसली डिवीजन होता है, डिवीजन हो रहा है, डिवीजन 2 बन गए, 4, 8, बहुत सारे बन रहे, चल रहा है, बहुत सारे बन रहे हैं, चल रहा है, बस बस बस। सो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे? न्यूक्लियस
PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे हैं और नंबर में बढ़ रहे। सो यहाँ पे क्या हुआ है, सिर्फ न्यूक्लियस है। आपको सेल वॉल दिखाई दे रही है क्या? एक सेल तभी कंप्लीट होती है जब उसको सेल वॉल आता है, बट यहाँ पे सेल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्या दिख रहा है? सिर्फ न्यूक्लियस दिख रहा है। सो यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस रेडी हो जाते हैं। अभी चलो भाई, वो जब न्यूक्लियस रेडी हो गए तो ये न्यूक्लियस क्या कर लेते हैं, अपने आप को बॉर्डर की तरफ लेके जाते हैं इस प्रकार। ठीक है, बॉर्डर की तरफ लेके जा रही है। ठीक है, बॉर्डर की तरफ लेके चले गए और यहाँ पे जाने के बाद फिर यहाँ पे हो रहा है इनका वॉल फॉर्मेशन। ठीक है, सो सबसे पहले क्या बन गया? पहले बन गया था न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए थे। उसके बाद में वॉल का सिंथेसिस या फिर फॉर्मेशन हुआ। वॉल का फॉर्मेशन बाद में हुआ, पहले सिर्फ न्यूक्लियस बने थे, न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ था, इसलिए इसे कहा जाता है न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म या फिर न्यूक्लियर टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। क्या हो रहा है, पहले न्यूक्लियस बन गए, बहुत सारे न्यूक्लियस, और उसके बाद में वहां पे सेल वॉल बन गई। और ये सेल वॉल भी कैसे बनी है देखो बच्चों, बस साइड से, बीच वाला पोर्शन एम्प्टी नहीं है, यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियर है। ओके, बहुत सारे न्यूक्लियस यहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं, बस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेल वॉल नहीं बन पाती। सेल वॉल सिर्फ कहाँ पे बन रही है, बॉर्डर वाले न्यूक्लियस को सेल वॉल बन रही है। जो न्यूक्लियस बीच में रह गए ना बच्चों, वहां पे कुछ भी नहीं होने वाला, वहां पे कुछ भी नहीं होने वाला, वहां पे सिर्फ न्यूक्लियस वैसे ही प्रेजेंट है विदाउट सेल वॉल। ठीक है, सो ये है हमारा फर्स्ट न्यूक्लियर टाइप। अभी ये वाला जो स्ट्रक्चर है, अगर इसको आपको समझना है, सो बेस्ट एग्जांपल है कोकोनट, नारियल। नारियल में क्या होता है बच्चों, जब हम इसको फोड़ते हैं सो इसमें से पानी भी निकलता है और जो व्हाइट वाला पोर्शन जो हम खाते हैं ये भी निकलता है। सो जो व्हाइट वाला पोर्शन है ना जिसे हम खाते हैं, वो वाला पोर्शन ये है देखो बच्चों, जिसको सेल वॉल सिंथेसिस हो चुका है, वो एंडोस्पर्म है। ठीक है, वो है एक एंडोस्पर्म जिसके साथ सेल वॉल का सिंथेसिस भी हो चुका है। और जो पानी निकलता है ना उसके बीच में, वो पानी क्या है, वो ये होता है जो न्यूक्लियस बच गए थे जिन्हें सेल वॉल का सिंथेसिस नहीं हुआ, ये वाला पोर्शन है जो बीच का पानी होता है ना कोकोनट का। समझ गए आप बच्चों? सो ये है इंटरेस्टिंग हमारा फर्स्ट टाइप, जिसे है या फिर जिसे कहा जाता है न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। चलो और डिटेल में देखते हैं। ओके, ये वापस से वही है। देखो ये क्या था, 3 सेल्स वाला, जिसमें 3 सेल प्रेजेंट होते हैं, दैट इज 3N PEN। ये था PEN। ठीक है, ओके, दिखाई नहीं दे रहा। सो दिस इज PEN यहाँ पे, जिसमें 3N प्रेजेंट है। फिर यहाँ पे बस ये 3N का डिवीजन होके यहाँ पे इतने सारे न्यूक्लियस वापस से बन जाते हैं। ये न्यूक्लियस क्या होते हैं बच्चों, आगे जाने के बाद अपने आप को इस तरह से सेटल कर लेते हैं बॉर्डर पर, और कुछ जो न्यूक्लियस होते हैं वो बस बीच में ही रह जाते हैं। इनके साथ सेल वॉल का सिंथेसिस नहीं होने वाला, सेल वॉल सिर्फ जो साइड वाले हैं इन्हीं के पास सिंथेसिस होने वाली है। और बीच में क्या रह गया है, एक वैक्यूल, एक एम्प्टी स्पेस, जिसमें बस फ्री न्यूक्लियस ही प्रेजेंट है। और यही है हमारा क्या, न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, जिसका ये बेस्ट एग्जांपल। देखो बच्चों, ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है नारियल का, जिसे हम खाते हैं दांतों से चबा के, ये ही है हमारा क्या है, एंडोस्पर्म। ये क्या है, एंडोस्पर्म। और इसी में जो वाटर होता है जिसे हम पीते हैं, ये क्या होता है, जो फ्री न्यूक्लियस बचे होते हैं ना बीच में, जिनके साथ सेल वॉल का सिंथेसिस नहीं हुआ है, ये वो वाला पोर्शन होता है। ठीक है, सो ये क्या था बच्चों, ये था न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, जिसके और कुछ एग्जांपल जैसे कि सनफ्लावर है, और जो व्हीट होता है, जो हम गेहूं खाते हैं ना, ये भी उसी का एग्जांपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा टाइप है, यस, सो आगे जो टाइप है वो, ओके, चलिए अब आगे वाला टाइप देखते हैं, जो है सेल्यूलर टाइप। अभी सेलुलर टाइप में क्या होता है बच्चों, तो देखो सेलुलर टाइप में जैसे हमने फर्स्ट वाले टाइप में क्या देखा था। ओके, सो चलो बच्चों, नेक्स्ट जो टाइप है एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट का, ये है सेलुलर टाइप।
सेलुलर टाइप में क्या होता है बच्चों, देखो सेलुलर टाइप में जो पीईएन का डिवीजन होता है ना, जैसे हमने फर्स्ट वाले में देखा कि जो एम्ब्रियो सैक है इसमें जो पीईएन प्रेजेंट होते हैं, इनका ये क्या है, न्यूक्लियस है। सो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और जो न्यूक्लियर वाला टाइप था इसमें बस न्यूक्लियस का कंटिन्यूअसली डिवीजन हो रहा था। अब ये है सेलुलर। सो सेलुलर में क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन तो होता ही है, बट इसके तुरंत बाद सेल वॉल भी बन जाती है। न्यूक्लियस डेवलप हुआ, सेल वॉल बन गई, न्यूक्लियस सेल वॉल, न्यूक्लियस सेल वॉल, न्यूक्लियस सेल वॉल। ओके, यानी न्यूक्लियस भी बन रहा है और इसी को फॉलो कर रहा है सेल वॉल का सिंथेसिस, यानी कि सेल वॉल जो है इसे स्टार्टिंग से ही मिल रहा है, यानी ये कंप्लीट सेल बन रहा है बिगिनिंग से ही, इसीलिए इसको सेलुलर टाइप कहा जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं आपको। तो सेलुलर टाइप में क्या होता है, यहाँ पे जो डिवीजन है न्यूक्लियस का ये फॉलो होता है, उसके बाद तुरंत ही सेल वॉल का सिंथेसिस हो जाता है, और यहाँ पे फॉर्मेशन होता है एंडोस्पर्म का। एंडोस्पर्म कैसा है बच्चों, फिर यहाँ पे एंडोस्पर्म कंप्लीट है, यानी यहाँ पे कंप्लीट सेल्स बने हुए हैं, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई भी वैक्यूल प्रेजेंट नहीं है, बीच में कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं है जहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, जो हमने लास्ट टाइप में देखा था। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एंडोस्पर्म जो बन रहा है ये कंटिन्यूअसली बनता जा रहा है और इसी के साथ साथ सेल वॉल का सिंथेसिस भी कर रहा है, यानी यहाँ पे कोई वैक्यूल नहीं होने वाला। ठीक है, सो काफी इजी टाइप है जिसको कहा गया है सेलुलर टाइप। इसमें क्या होने वाला है, न्यूक्लियस का डिवीजन, उसके बाद तुरंत ही सेल वॉल सिंथेसाइज होने वाली है, दैट्स व्हाई इसको कहते हैं सेलुलर टाइप। न्यूक्लियस और सेल वॉल दोनों भी रेडी है, इसका मतलब दोनों मिला के क्या बनाने वाले, एक सेल बनाने वाले हैं, और इसीलिए इसको सेलुलर टाइप कहा गया है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स है बाल्सम एंड पेट्यूनिया, ये दो जो है इसके एग्जाम्पल्स है। ठीक है, अभी चलो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट टाइप जो है हमारा दैट इज हेलोबियल टाइप, इसके बारे में स्टडी करते हैं। सो बच्चों नेक्स्ट वाला जो टाइप है ये है हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। अब इस वाले डेवलपमेंट में क्या होता है, सो देखो बच्चों ये वाला जो है इंटरमीडिएट टाइप का ही होता है, यानी जो हमने इसके पहले दोनों टाइप पढ़े थे ना उसी टाइप का ही है, और ये जो है ये मेनली होता है मोनोकोटिलीडॉन्स में। मोनोकोटिलीडॉन्स यानी क्या होता है, ऐसे सीड्स जिसमें एक ही दल प्रेजेंट हो, यानी जिसके दो टुकड़े इक्वल नहीं होते। जैसे चना मान लो, चना क्या होता है, अगर आपने चना को या फिर वटाना, पी, मटर, इसको अगर ऐसे फोड़ा तो उसमें जो दो दल निकलते हैं वो दोनों इक्वल सेम होते हैं। ये हो गया डाइकॉट, दो है इसलिए डाइकॉट। और जो मोनोकॉट होते हैं ना बच्चों, इसके अपोजिट है, यानी जिसको आप तोड़ो फोड़ो वहां पे इनसाइड से आपको उसके कोई दो ऐसे दल एक समान भाग नहीं मिलने वाले। जैसे गेहूं मान लो, उसके बाद में जवार है, ठीक है, ये सब जो ग्रेन्स हम खाते हैं इसमें क्या होता है, इसमें अगर आपने फोड़ दिया तो आपको इसमें से आटा मिलने वाला है डायरेक्टली, दो ऐसे दल समान मिलने वाले हैं क्या, नहीं मिलने वाले। सो ये कहाँ होता है, ये होता है डाइकॉट्स में, और जो मोनोकॉट होते हैं मोनोकॉट में ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभी देखो बच्चों जो हेलोबियल टाइप है ये होता है मोनोकॉट के अंदर। अब इसमें प्रोसीजर क्या होती है, तो देखो इसमें फर्स्ट होने वाला है जो हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म है ना, ओके, ये वाला जो प्राइमरी एंडोस्पर्म है इसका फर्स्ट डिवीजन होने वाला है, और डिवीजन होने के बाद क्या होता है, जैसे इसका डिवीजन होगा यहाँ पे एक ट्रांसवर्स वॉल बन जाती है। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है बच्चों, सो ट्रांसवर्स का मीनिंग होता है इस तरह से, ठीक है, ट्रांसवर्स दो टुकड़े हो जाते हैं। अभी देखो यहाँ पे ट्रांसवर्स वॉल का सिंथेसिस हो गया फर्स्ट डिवीजन के बाद, और अभी यहाँ पे ये वाला जो एम्ब्रियो सैक है ये ऊपर से बड़ा है और नीचे से छोटा है। सो अभी यहाँ पे जो ऊपर वाला पोर्शन है जो क्या होता है, ऊपर वाले पोर्शन में क्या प्रेजेंट होता है, यस ये होता है, हमने जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखा था मैंने आपको पढ़ाते टाइम ही बताया था कि ये उल्टा है। ठीक है, सो देखो बच्चों अभी यहाँ पे जो स्मॉलर वाला पोर्शन होता है ना ये होता है छलाजल पोर्शन। ठीक है, ये स्मॉलर वाला जो पोर्शन है ये है छलाजल पोर्शन, और बचा कौन सा हमारा पोर्शन, माइक्रोपाइलर पोर्शन। सो ये जो बिगर है ये है माइक्रोपाइलर। ठीक है, सो अभी बच्चों यहाँ पे क्या होता है आगे, जैसे यहाँ पे हमने प्रीवियस वाले में पढ़ा था कि पहले न्यूक्लियस, उसके बाद में वॉल फॉर्मेशन, सो सेम यहाँ पे भी होने वाला है। पहले बन जाते हैं न्यूक्लियस, फिर उसके बाद में
दोनों भी पोर्शन जो है दोनों में भी ऐसे ही होने वाला है, न्यूक्लियस भी बन रहे हैं और उसके तुरंत बाद वॉल फॉर्मेशन भी हो रही है। बस यहाँ पे डिफरेंस होता है कि जो फर्स्ट डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन हमारे पीईएन को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है और एक ट्रांसवर्स वॉल बना करके तैयार करता है। ठीक है, यही एक डिफरेंस होता है। और इस वाले डिवीजन का एग्जाम्पल है एस्फोडिलस। एस्फोडिलस नाम के स्पीसीज में इस तरह के एंडोस्पर्म का मतलब इस तरह का एंडोस्पर्म डेवलप होता है। ठीक है, चलो चलते हैं आगे की तरफ। अब आगे का जो एक एंडोस्पर्म है ये है आपको मोसाइक एंडोस्पर्म। चलिए इसके बारे में देखते हैं। सो बच्चों, जो मोसाइक एंडोस्पर्म है ये काफी रेयर टाइप का एंडोस्पर्म होता है या फिर काफी कम पाया जाता है। इसके बारे में आपको कुछ ज्यादा डिटेल में दिया भी नहीं है आपके सिलेबस में, बट एक बस इंफॉर्मेशन के लिए हम इसे पढ़ने वाले हैं। सो मोसाइक एंडोस्पर्म में क्या होता है, यहाँ पे जब एंडोस्पर्म बन रहा होता है, सो एंडोस्पर्म ये दो अलग अलग शेड्स में बनता है, दो अलग अलग कलर्स में बनता है। आप लोगों ने मक्का खाया है, मक्का या फिर जिसे भुट्टा कहते हैं। ओके, सो मेज, मेज इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो मेज के जो दाने होते हैं वो दाने आइदर होते हैं कि वो डार्क येलो कलर के हैं या फिर कुछ कुछ दाने ऐसे होते हैं जो शेड में होते हैं, डार्क येलो प्लस समथिंग व्हाइट या फिर व्हाइट से थोड़ा सा येलो। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है, इस वाले एंडोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है उसके बस शेड में चेंजेस होते हैं, कलर में चेंजेस होते हैं। और इनमें मतलब अगर इसको एक्सटर्नली आपने देखा तो आपको इसके ग्रेन में या फिर इसके सीड में क्या दिखता है, अलग अलग शेड, दो अलग अलग शेड दिखेंगे। इसी को कहते हैं मोसाइक टाइप या फिर मोसाइक डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, सो यहाँ तक मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। और अच्छे से समझने के लिए आप भी थोड़े से आपके एफर्ट्स दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस कंटिन्यूअसली देखो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, कि एम्ब्रियो कैसे बन रहा है। एंडोस्पर्म तो बन गया, ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन वाला पार्ट जिसमें क्या हुआ था, जो पीईएन था डिप्लॉयड और एक मेल गैमेट था, यहाँ पे जो ट्रिप्लॉयड बन के तैयार हुआ था उस ट्रिप्लॉयड ने एंडोस्पर्म बनाया, उसको देख लिया। अभी हमारा जाइगोट तो बच ही गया ना बच्चों, जिसमें एंडोस्पर्म सॉरी जिसमें एग सेल और मेल गैमेट का फ्यूजन हुआ था। सो इसमें से जो डेवलप होने वाला है जाइगोट एम्ब्रियो, सो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। सो तब तक के लिए अच्छे से स्टडी करो, प्रीवियस वाले सभी पॉइंट्स रिवाइज करो और हमारे साथ साथ आगे भी बढ़ो। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।